यह घटना उन दिनों की है जब मैं गांव में रहा करता था और गांव से हाई स्कूल पास करने के बाद पास ही के शहर में, जो कि मेरे गांव से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर था, वहां पर कक्षा 12 की पढ़ाई कर रहा था। यूपी बोर्ड के अंदर कक्षा 12 काफी कठिन माना जाता है। उस वक्त पढ़ाई कुछ इस प्रकार से हुआ करती थी कि कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में कक्षा 11 और 12 दोनों साल का कोर्स पूछा जाता था। उसके आधार पर प्रश्न किए जाते थे। इस प्रकार से हमें 2 वर्षों की पढ़ाई का एग्जाम एक साथ कक्षा 12 के बोर्ड में देना होता था। हालांकि अब ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई कठिन थी और पढ़ाई कठिन होने के कारण मुझे शहर में ही शाम तक ट्यूशन पढ़ने के लिए रुकना पड़ता था और कभी-कभी घर पहुंचने में थोड़ा अंधेरा हो जाया करता था। गांव से शहर लगभग पास ही था, तो किसी भी प्रकार का डर नहीं था और हम लगभग 16 से 17 वर्ष के हो गए थे, तो वैसे भी डर नहीं लगता था। ग्रोइंग एज थी। एक दिन हम थोड़ा अधिक लेट हो गए थे और अमावस्या की रात थी। अमावस्या की भी रात नहीं हो तो लगभग अमावस्या से 1-2 दिन आगे पीछे का समय होगा, लेकिन काफी अंधेरा था और आकाश में चांद नहीं चमका। अंधेरी रात थी, लेकिन हमें साइकिल चलाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि वह रास्ता हमारा इतना जाना पहचाना था कि हल्की सी रोशनी में ही हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। हमारे रास्ते में 2 कब्रिस्तान थे, एक शहर के पास वाला और एक हमारे गांव के पास वाला। शहर के पास वाला थोड़ा अधिक बड़ा था और हमारे गांव के पास वाला काफी छोटा था। उस दिन एक अजीब सी घटना घटी। जैसे ही हम शहर के पास वाले कब्रिस्तान के बगल से गुजरे तो हमने महसूस किया कि कोई व्यक्ति हमारी साइकिल के पीछे बैठ गया, और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं बैठा हुआ था, लेकिन साइकिल इतनी भारी चल रही थी कि हम एक नहीं 2 व्यक्तियों का वजन खींच रहे थे और साइकिल पर एक नहीं 2 व्यक्ति सवार थे। क्योंकि हम कई बार 2 व्यक्ति गांव से शहर या शहर से गांव आए हैं, तो हमें इस बात का आइडिया था कि 2 व्यक्ति बैठाने पर साइकिल कितनी भारी चलती है। साइकिल उतनी भारी चल रही थी, लेकिन उस दिन कोई भी व्यक्ति साइकिल पर नजर नहीं आ रहा था और साइकिल 2 व्यक्तियों का वजन उठा रही। डर के मारे बुरा हाल हो गया। पहली बार हमने और तेजी से साइकिल को चलाना शुरू किया और 5 से 10 मिनट में हम अपने गांव के पास पहुंच गए। थोड़ा जान में जान आई। जैसे ही हम अपने गांव के पास वाले कब्रिस्तान से गुजरे तो साइकिल अचानक से हल्की हो गई, लेकिन हमारा डर उतना हल्का नहीं। हमने घर जाकर सारी घटना अपने परिवारजनों को बताई। फिर इस बात को लेकर गांव के दूसरे व्यक्तियों से अगले दिन चर्चा की, तो उन्होंने भी पुष्टि की कि ऐसा हमारे साथ भी हुआ है और यह बताया कि कुछ अदृश्य शक्तियां एक कब्रिस्तान से दूसरे कब्रिस्तान साइकिल पर बैठकर कभी-कभी आती जाती हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती हैं। उस दिन के बाद से हमने अंधेरा होने से पहले ही घर आना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रात को उस रास्ते से हमारे गांव के हर व्यक्ति ने गुजरना छोड़ दिया था। यह थी एक घटना जो हमारे एक मित्र ने हमें शेयर की है। आप उनके इस एक्सपीरियंस को लेकर क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर बात करें। अगर आपके पास भी कोई व्यक्तिगत अनुभव है तो आप हमारी ईमेल, जो कि आपके स्क्रीन पे नजर आ रही है, उस पर हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।